Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 203 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, whose heading is public servant unlawfully buying or bidding for property. कोई भी पब्लिक सर्वेंट है अगर वो नीलामी वाली संपत्ति खरीदने की कोशिश करे या फिर उसके लिए बोली लगाए तो वो भी एक अपराध है और उसी से रिलेटेड ये सेक्शन है। इसके वर्डिंग्स देखते हैं। whoever being a public servant, कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होते हुए and being legally bound as such public servant not to purchase or bid for certain property, और वो बाध्य है कि वो कोई उस जॉब में होते हुए वो एज अ पब्लिक सर्वेंट होते हुए वो कोई भी संपत्ति के लिए किसी भी संपत्ति के लिए ना ही बोली लगाएगा ना ही वो संपत्ति खरीदेगा, और बावजूद इसके that public servant purchases or bid for that property either in his own name or in the name of another or jointly or in share with other। तो किसी भी प्रकार से अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदता है या उसकी बोली लगाता है, चाहे खुद से या किसी और के द्वारा या फिर मिलकर किसी के साथ या फिर शेयर में एक दो लोगों के साथ, किसी भी प्रकार से, ठीक है, वो दोषी होगा एज पर सेक्शन 203, क्योंकि उसे मना किया गया था कि उसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं परचेज करनी है और ना ही किसी प्रॉपर्टी के लिए बोली लगानी है, और तब भी वो जाके वो प्रॉपर्टी जिसकी बोली लग रही है या फिर जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट है उस पर वो जाके उसको परचेज कर लेता है जबकि उसको मना किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? That public servant shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, and the property if purchased shall be confiscated। यानी कि ऐसी परिस्थिति में इस पब्लिक सर्वेंट को 2 साल तक की कारावास हो सकती है, या फिर इसको इस व्यक्ति के ऊपर, इस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर फाइन इम्पोज करके इसे छोड़ दिया जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों ही इस पर इम्पोज हो जाए, यानी कि 2 साल तक की कारावास और साथ ही साथ फाइन। इसके अलावा अगर उस प्रॉपर्टी को इस पब्लिक सर्वेंट ने परचेज कर लिया है तो वो प्रॉपर्टी भी सीज हो जाएगी, ठीक है, वो कोर्ट अपनी कस्टडी में ले लेगा। एंड दिस वाज सेक्शन 203 की अगर समरी देखें कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जिसे ये मना किया गया है कि भाई आप कोई प्रॉपर्टी ना ही खरीद सकते हैं ना ही उसके लिए बोली लगा सकते हैं, और उसी प्रॉपर्टी के लिए, वैसी ही प्रॉपर्टी के लिए ये पब्लिक सर्वेंट जाके या तो खरीद लेता है या बोली लगाता है, चाहे खुद से या किसी के साथ मिल के। तो ऐसी परिस्थिति में 2 साल तक की कारावास इसे हो सकती है, या फिर इस पे फाइन इम्पोज हो सकता है, या फिर दोनों। इसके अलावा ही अगर इस पब्लिक सर्वेंट ने वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली होगी तो वो सीज भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 203 सेज पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी, whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to purchase or bid for certain property purchases or bid for that property either in his own name or in the name of another or jointly or in shares with other shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, and the property if purchased shall be confiscated। Okay, and if you have any doubt please let me know, I will give my best to answer that question, and we will meet in our next video. Till then have a good time, bye bye and thank you।